हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और हिंदी विद प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं आज वाच पढ़ाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हम काल पढ़ा चुके हैं। आइए जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। आसान भाषा में समझते हैं। वाक्य में किस बात पर जोर दिया जाता है? आसान भाषा में वाच्य को क्या कहेंगे? वाक्य में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है उसी के आधार पर वाच्य कहलाता है। आसान भाषा में वाच्य को कैसे याद करेंगे? वाक्य में किस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है उसी के आधार पर वाच्य कहलाता है। आइए जानते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरा भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए जान लेते हैं उसकी आसान भाषा में परिभाषा। वाच्य के प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जैसे कि हमने बताया। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाले प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाले प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता खाना बनाती है। राम पत्र लिखता है, सीता खाना बनाती है। यहाँ पर राम और सीता काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें कर्ता की प्रधानता है। सीता क्या है? एक कर्ता है जो खाना बनाने का काम कर रही है। राम पत्र लिखता है यानी राम करता है। राम पत्र लिखने का काम हो रहा है। यहाँ पे राम और सीता काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्ता प्रधान है। इसलिए यहाँ पे कर्ता प्रधान है। आगे जाते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म जिस वाक्य में कर्म जिस पर काम हो रहा है प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म जिस पर काम हो रहा है प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। क्या? पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो ये क्या है? पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम द्वारा। ठीक है। खाना सीता द्वारा बनाया जाता है। खाना सीता द्वारा बनाया जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म प्रधान है। यहाँ पत्र और खाना पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म प्रधान है। आइए जान लेते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में काम भाव प्रधान हो और कर्ता का विशेष महत्व न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में काम भाव प्रधान हो, कर्ता का विशेष महत्व न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाव है। जिसमें भाव की प्रधानता उसे भाववाच्य कहेंगे। याद रखने की आसान ट्रिक जान लेते हैं। कैसे याद रखेंगे? कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जिस कार्य में कर्ता की प्रधानता बताई जाती है उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्म प्रधान हो, जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता बताई जाए उसे कर्मवाच्य कहेंगे। कर्म की प्रधानता बताई जाए वहाँ कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता बताई जाती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। याद रखेंगे आसान भाषा में कर्ता
कर्ता प्रधान कर्तृवाच, कर्म प्रधान कर्मवाच, भाव प्रधान भाववाच। एक लाइन में कैसे याद करेंगे? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्ता पर जोर हो तो कर्तृवाच, कर्म पर जोर हो कर्मवाच और काम के भाव पर जोर हो भाववाच। कर्ता पर जोर हो तो कर्तृवाच, कर्म पर जोर हो तो कर्मवाच, काम के भाव पर जोर हो तो भाववाच। ये हमारा छोटा सा वीडियो है जो आपको समझ में आया होगा। आसान भाषा में हमने समझाया है। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे लाइक को आगे बढ़ाएं। हिंदी विद प्रियंका में आपको कमेंट करके बताएं कैसे हम पढ़ाए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।